Good morning students. Today we will complete the question answers and some exercises of chapter 9 the living organism and their surrounding. Living organism मैंने आपको बताया था जो alive है, जो जीवित है, और surrounding मतलब जिस प्लेस पे वो रहते हैं, जो उनका आसपास का एरिया उनका हैबिटेट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. वो सराउंडिंग, वो चारों तरफ का एरिया, एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई प्लांट और एनिमल रहता है, वो उसका क्या होता है? हैबिटेट होता है, आवास होता है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट. कैक्टस सर्वाइव कैसे करता है डेजर्ट में? कैक्टस डेजर्ट में इसलिए सर्वाइव करता है क्योंकि जो उसकी लीफ हमें जो दिखाई पड़ती है एक्चुअली उसकी लीफ ना होकर उसकी स्टेम होती है. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करता है. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर सीन इन कैक्टस इज इनफैक्ट इट्स स्टेम. यानी उसकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो उसकी स्टेम होती है. फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज कैरीड आउट बाय द स्टेम. और इसमें स्टेम के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस किया जाता है, क्योंकि जब लीफ नहीं है तो स्टेम ही सारा काम वो करती है फोटोसिंथेसिस का. द स्टेम इज कवर्ड बाय थिक वैक्सी लेयर दैट हेल्प्स टू रिटेन वाटर. और जो उसकी स्टेम होती है एक थिक वैक्सी लेयर से, थोड़ा सा चिकनापन होता है उसकी स्टेम में, जिससे वो पूरी ढकी रहती है, ताकि जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, जो डेजर्ट में बहुत नीचे से उसको एब्जॉर्ब कर रही है, वो वाटर जो धूप वहाँ पे पड़ती है उसमें इवेपोरेट ना हो जाए, तो इसलिए वो वाटर अपने अंदर बनाए रखने के लिए उसके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होती है. कैक्टस हैव रूट्स. कैक्टस के पास रूट्स होती हैं दैट गो वेरी डीप, जो बहुत ज़्यादा गहरी जमी हुई होती हैं सॉइल में, मिट्टी में, वहाँ पे डेजर्ट में, ताकि वो वाटर को अब्जॉर्ब कर सके. तो इस तरीके से कैक्टस ने खुद को अडेप्ट किया हुआ है वहाँ के एनवायरनमेंट में रहने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग. इनमें से कौन सी जो लिस्ट है चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग है. जैसे प्लो मतलब आपका खेत, मशरूम ये लिविंग है, स्विंग मशीन सिलाई मशीन नॉन लिविंग, रेडियो नॉन लिविंग, बोट नॉन लिविंग, वाटर हयासिंथ जो जलकुंभी होती है आपकी पानी में, आपने देखा होगा फैली हुई होती है अक्सर, तो वो क्या होती है आपकी लिविंग होती है. अर्थवॉर्म लिविंग है. ठीक है, तो नॉन लिविंग में क्या है आपका? प्लो, स्विंग मशीन और रेडियो, बोट. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग बतानी है जो दो कैरेक्टर बताती है किस चीज़ के? लिविंग थिंग के. तो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे कार. कार नॉन लिविंग है, लेकिन उसमें दो कैरेक्टर जो लिविंग के क्या शो करती है, वो मूव्स. कार मूव करती है, कार में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग है. उसमें जो लोकोमोशन होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा किया जाता है, वो भी ह्यूमन एफर्ट से ही होता है. नीड ऑक्सीजन, उसमें जो ऑक्सीजन उसका जो बॉक्स होता है उसमें उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, रेस्पिरेशन के लिए नहीं चाहिए होती है, लेकिन उसको उसकी नीड होती है. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग. इनमें से कौन सी नॉन लिविंग थिंग ऐसी है जो कभी एक लिविंग थिंग का पार्ट रही होंगी? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे बटर, लेदर, सॉइल, वूल, कुकिंग ऑयल, इलेक्ट्रिक बल्ब, सॉल्ट, एप्पल, रबर. ठीक है, इनमें से कौन कौन सी कभी लिविंग थिंग का पार्ट रही होंगी? बटर यानी कि मक्खन जो हमें दूध से मिलता है, दूध हमें किससे मिलता है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है. लेदर चमड़ा, ये हमें एनिमल स्किन से मिलता है. वूल ऊन शीप से मिलती है. कुकिंग ऑयल ये हमें सनफ्लावर से हो गया, या फिर जो भी आपके सरसों वगैरह है उससे मिलता है. एप्पल ट्री से मिलता है. रबर हमें एक प्लांट होता है उससे मिलता है, रबर प्लांट. ठीक है, तो ये सब कुछ क्या थे? कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए थे, उसके बाद हमने इनको एक्सट्रैक्ट करा है, अलग करा है. लास्ट सिक्स क्वेश्चन, लिस्ट सम कॉमन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टर बताने हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 7 कैरेक्टर्स लिखवाए हैं, आपको उनको प्रॉपरली वैसे ही लर्न करना है. फर्स्ट है ग्रोथ, बढ़ते हैं. रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं. नीड फूड, खाने की जरूरत होती है. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर उनके आसपास कोई चेंजेस होगा तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन, अपने जैसे अपने यंग वंस बनाते हैं. एक्सक्रीशन, अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं. मूवमेंट, यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में रहने के लिए स्पीड ज़रूरी क्यों है? हिंट, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट. वहाँ पे केवल कुछ ट्री होते हैं, कुछ ही जगह हो सकती हैं जहाँ पे कोई एनिमल खुद को हाइड कर सकता है. तो ऐसा क्यों होता है? देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल टू हाइड. वहाँ पे माना है कि वहाँ पे कुछ ट्री यानी कुछ पौधे, कुछ पेड़ और कुछ जगह ही ऐसी होती हैं जहाँ पे जानवर खुद को हाइड कर सकता है. तो इसमें क्या होता है? टाइगर ईट्स डियर. जो टाइगर होता है, शेर होता है, चीता, वो डियर यानी हिरन को खाता है. तो टू सर्वाइव द डियर हैज़ टू रन फास्टर देन टाइगर. तो सर्वाइव करने के लिए जो आपका डियर होता है, हिरन, उसको चीता से तेज भागना पड़ता है. 10 स्पीड इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स. तो इसलिए वहाँ सर्वाइव करने के लिए, जब वहाँ पे कोई छिपने की जगह नहीं है, हर एनिमल के लिए अपनी ज़्यादा तेज़ स्पीड होनी चाहिए. सर्वाइवल डियर की नज़र में देखा जाएगा सर्वाइवल, तो उसको बचने के लिए, और टाइगर के लिए सर्वाइवल अगर देखा जाए तो उसको डियर के लिए खाने के लिए, उसको दोनों को स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए. नेक्स्ट, आंसर इन वन वर्ड. फर्स्ट, विच इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर हैबिटेट. सी फ्रेश वाटर हैबिटेट नहीं है. ठीक है, यानी समुद्र.
सेकेंड, ग्रासलैंड्स आर शेल्टर्स मेनली फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं उनके लिए ग्रासलैंड में वो मोस्टली सर्वाइव करते हैं। थर्ड, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कैक्टस, कैक्टस का फीचर क्या नहीं, ब्रॉड लीव्स, क्योंकि उसमें लीव्स होती नहीं है, उसमें स्टेम होती है। अब पोलर बियर डज नॉट हैव लॉन्ग टेल, पोलर बियर की लॉन्ग टेल नहीं होती है, बहुत छोटी सी टेल होती है। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू अडेप्टेशन इन फिश, फिश में अडेप्टेशन में क्या नहीं चेंज हो सकता, लंग्स, क्योंकि फिश में क्या होता है, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लास्ट, स्टे ट्रू और फॉल्स, ब्रॉड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट, फॉल्स, ब्रॉड फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट नहीं बोलते हैं। कॉमोफ्लेज कैन बी सीन इन स्टिकी इंसेक्ट, कॉमोफ्लेज क्या होता है, एक छोटी सी पूंछ जैसी होती है, जो कई बार जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनके पीछे से आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी पूंछ जैसी होती है, उसको हम कॉमोफ्लेज बोलते हैं, वो स्टिकी इंसेक्ट्स में होती है। ट्रू, ये इंसेक्ट बहुत आसानी से कहीं भी चिपक जाते हैं, उनमें कॉमोफ्लेज पाई जाती है, वो आगे मूवमेंट में हेल्प करती है उनके। और थर्ड, डेसिडुअस ट्री शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर, ट्रू, डेसिडुअस ट्री अपने पत्ते साल में एक बार झाड़ते हैं पतझड़ के टाइम पे। फोर, डेजर्ट आर ओनली हॉट हैबिटेट, फॉल्स, डेजर्ट सिर्फ डेजर्ट में ही गर्मी नहीं होती, इसके अलावा कुछ प्लेन रीजन्स भी होते हैं, ऐसे होते हैं जहाँ पे गर्मी हॉट हैबिटेट होता है। याक इज एन एनिमल ऑफ पोलर हैबिटेट, याक पोलर हैबिटेट का एनिमल है, ट्रू, क्योंकि याक हमेशा उस जगह रहता है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर मतलब बर्फ़ पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 9 जो कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, व्हाट्सएप पे या जूम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।